डॉक्टर अनिल कुमार जी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से, जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में चर्चा चल रही थी उसी को बढ़ाते हुए कि सरकार के जो अपकृत्य कार्य हैं उनके बारे में या संविदा के संबंध में जो दायित्व है उनके बारे में जो बात चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन और कुछ केसेस देखेंगे और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत संघ की जिम्मेदारियां या दायित्वों के बारे में बात करेंगे। एक मामला था जिसमें रुदल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ये सुप्रीम कोर्ट का 83 का मामला था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कुछ 14 वर्ष से अवैध रूप से बंदी किए गए याचिकादाता को दोष मुक्त करते हुए तथा उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट थी उसको न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और ये भी कहा कि मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को इसमें लायबिलिटी फिक्स की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के में जो फंडामेंटल राइट्स की जो गारंटी की जो बात कही गई है कि पवित्र लक्ष्य को की व्याख्या करते हुए याचिकादाता को उसके इस महत्वपूर्ण अधिकार के प्रति दोषपूर्ण एवं गंभीर उल्लंघन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को 39,39,000 रुपये की धनराशि के लिए एक कंपनसेशन के रूप में भी देने की का आदेश दिया था। तो ये रुदल सिंह वर्सेज बिहार राज्य का मामला था। एक अन्य मामले जिसमें पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज पुलिस कमिश्नर दिल्ली, जो कि सुप्रीम कोर्ट का 89 का मामला था, में न्यायालय ने एक मजदूर के परिवार को 75,000 रुपये की कंपनसेशन दिलवाया और इस मामले में एक मजदूर को पुलिस स्टेशन पर कुछ कार्य के लिए लाया गया था और उसके द्वारा जो अपनी मजदूरी मांगने पर उसको बुरी तरह से पिटाई की गई और उसके परिणाम स्वरूप उसकी डेथ हो गई थी। तो इसमें न्यायालय द्वारा ये अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें मजदूर के परिवार को 75,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। एक अन्य मामला जिसमें जो कि बहुत ही फेमस मामला रहा है, जो सहेली वर्सेज दिल्ली पुलिस कमिश्नर में न्यायालय द्वारा ये निर्णित किया गया, जिसमें कि एक नरेश नामक एक 9 वर्ष के बालक की आनंद पर्वत पुलिस थाना में थाना अध्यक्ष के द्वारा या उनके दुष्प्रेरण से उसकी घातक पिटाई की गई और जबकि उसे झूठे अपराध के आरोप में बंद किया गया था और बाद में उसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई। तो यहाँ न्यायालय ने यह निर्णित किया कि राज्य अपने कर्मचारियों के अपकृत्य के लिए भी उत्तरदायी है और जैसा कि इस बालक की मृत्यु की पुलिस के अत्याचारों से हुई थी, इस प्रकार किसी शारीरिक चोट क्षति और मृत्यु के लिए राज्य का अपना कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य के या अपकृत्य के लिए उसे पूर्ण रूप से दायित्वाधीन ठहराया जाए, क्योंकि यह याचिका सहेली नामक एक जो नारी संगठन की द्वारा मिस नलिनी
भानीत के माध्यम से दायर की गई थी और ये भी कहा कि संपूर्वोत्तोलन कार्यों में के लिए गए राज्य के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। और एक ये जो मामला हमने देखा है, इसमें नीलवती बोरा का जो उड़ीसा राज्य का भी एक मामला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्धारण किया कि राज्य के संप्रभुता संबंधी जो उन्मुक्ति की को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकार दिया गया और कहा कि किसी व्यक्ति के मानवीय अथवा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राज्य कर्मचारियों की दुष्कृतिपूर्ण कृत्य के लिए हुआ है, वहाँ संवैधानिक उपचार की गारंटी जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 32 और 226 में दी गई है। पीड़ित पक्षकार को मुआवजा या क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का भी उपचार इसमें सम्मिलित किया गया है और माना जाना चाहिए। तो ये कुछ मामले हमने देखे हैं जिसमें जो कि एक अपकृत्य के लिए और उसमें सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उनके दायित्वाधीन के बारे में एक बताया गया है। तो राज्य के जो दायित्व हैं उसमें यह है कि कोई भी संपूर्ण राज्य किसी दूसरे संपूर्ण राज्य या किसी ऐसे संपूर्ण राज्य के नागरिकों के संबंध में जो व्यवहार करता है, इस कार्य को राज्य कृत्य कहा जाता है। मतलब स्टेट का जो राज्य का जो काम है उसके लिए ये व्यवस्था है कि किसी ऐसे संपूर्ण राज्य के नागरिकों के संबंध में जो ट्रांजैक्शन करता है या व्यवहार किया जाता है या संवहार किया जाता है तो वह राज्य कृत्य कहते हैं। संप्रभुता के परिणाम स्वरूप किए गए कार्य और उसकी मान्यता राज्य की विधि पर आधारित नहीं होती है, बल्कि संप्रभुता शक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए इसके कार्यान्वित होने या न होने में म्युनिसिपल न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता है तो न्यायोचित नहीं होगा, ऐसा मतलब कहा गया है। तो एक जो अभी हम देख रहे थे उसी में ये भी था कि एक मामला जो कि खड़क सिंह वर्सेज पंजाब जो राज्य का मामला था, उसमें भी यह अभी निर्धारित किया गया कि राज कृत्य के विषय में ये धारणा जो लोगों ये रही हुई है कि भाई मतलब राज्य की जिम्मेदारी भी है, यदि उसके कर्मचारियों के द्वारा कोई लापरवाही की जाती है तो उसको ही आगे बढ़ाते हैं। जिसमें नाभा राज्य की भूतपूर्व राजा ने वीर रंगभूमि से रियासत के संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में ये कुछ अनुदान मंजूर किया था और बाद में नाभा रियासत भारत संघ में मिल गई और अंतिम रूप में 1956 में पंजाब राज्य में मिला दी गई। और इसमें क्या था कि वीर रंगभूमि की जो रियासत को जो पंजाब राज्य द्वारा जो अपराध किया गया था, तो अपीलार्थी के पक्ष में किया गया अनुदान उपयुक्त कारण से रद्द हो गया, ये कहा गया। और उसके द्वारा की गई अपील की भी सुनवाई में पंजाब उच्च न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि उत्तरवर्ती सरकार ने उसे अनुदान को मान्यता प्रदान नहीं किया, अतः उसे न्यायालय में उस अनुदान में से किसी भी प्रकार का लाभ पाने का हक नहीं रहा है, क्योंकि ये राजकृत कार्य और दलील क्रियान्वित
में पाई गई है।